नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा के खिलाफ क्या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश की ही कोई ब्यूरोक्रेसी या लॉबी नहीं चाहती कि बीरा राणा को एक्सटेंशन मिले? ये ऐसे समय में जबकि बीरा राणा के एक्सटेंशन की फाइल लगभग तैयार हो रही है या उसकी तैयारी हो गई शुरू हो गई है, ऐसे समय में बीरा राणा के खिलाफ किसी पुरानी शिकायत को निकालकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किया जा रहा है। ये पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बीरा राणा के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो बेहतर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव बीरा राणा की कार्यशैली से न केवल प्रभावित हैं, बल्कि वे उन्हें और 6 महीने के एक्सटेंशन देने का मन बना चुके हैं। और शायद यही बात मध्य प्रदेश की किसी लॉबी को पसंद नहीं है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस समय चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, उसी समय मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जब रिटायर हुए तो मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की बागडोर संभाली थी बीरा राणा ने। उस समय के जो काम चलाऊ मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, या उस समय जो आचार संहिता लगी थी, फुल फॉर्म नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चार्ज शिवराज सिंह जी चौहान के पास था। शिवराज सिंह जी चौहान ने ही रिकमेंड किया था कि बीरा राणा को मुख्य सचिव बनाया जाना चाहिए और उन्हें उस समय मुख्य सचिव का चार्ज दिया गया था। मुख्य सचिव बनाया नहीं था, उन्हें चार्ज दिया गया था। जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की शपथ ली तो मुख्य सचिव के रूप में उन्हें चार्ज ली हुई मुख्य सचिव बीरा राणा मिली थी। लेकिन मोहन यादव ने 1-1.5 महीने में ही उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्हें फुल टाइम मुख्य सचिव बनाने के आदेश जारी किए। जैसे ही ये आदेश जारी हुए उसके बाद में बीरा राणा और उनसे चिढ़ने वाली जो भी लॉबी रही होगी, और मैं ये मानता हूँ कि संभवतः ये ब्यूरोक्रेसी में ही कोई लॉबी है जो एक्टिव हो गई है। अब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बीरा राणा की कार्यशैली, उनकी ईमानदारी, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उनकी जो मिलनसारिता है, ये तमाम सारी चीज़ों से लोग घबरा गए हैं और लोगों को लग रहा है कि बीरा राणा अब एक्सटेंशन लेने में सफल होंगी। ये भी चर्चा थी कि अगले बहुत जल्दी उनकी फाइल एक्सटेंशन के लिए दिल्ली भेजी जा सकती है, उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इस तरह की जब ये चर्चाएं शुरू हुई तो उसके बाद में अचानक एक शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और ये शिकायत है जो बीरा राणा जी जब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में चेयरमैन थी, उस समय वहाँ लगभग 3500 परीक्षा केंद्रों के लिए जो कंप्यूटर खरीदी की गई है, उसको लेकर एक शिकायत लोकायुक्त में की गई थी। अब उस शिकायत को निकालकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ से लेके दिल्ली तक ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीरा राणा कुछ गंभीर शिकायत में फंसी हुई हैं, इसलिए शायद उनके एक्सटेंशन को रोकने का कथित प्रयास किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की शिकायतों से कभी कोई एक्सटेंशन रुकता है, लेकिन जो विरोधी होते हैं वो थोड़ा काम करता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह का प्रशासनिक माहौल अब धीरे धीरे बनता जा रहा है, प्रशासन के अधिकारी आपस में गला काट जो प्रतियोगिता कर रहे हैं, प्रशासन में एक दूसरे की जो टांग खिंचाई हो रही है, ये मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में ये सब कुछ चल रहा है। हमने देखा था इकबाल सिंह जी के समय में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता जैसा माहौल था। मैं ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह इकबाल सिंह जी ने मध्य प्रदेश में अधिकारियों के बीच में घृणा के बीज बोए, निश्चित तौर पर वो माहौल उसी समय बना जब वे चीफ सेक्रेटरी थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी इस तरह का माहौल बनता है तो उसके लिए एक लीडर ही जिम्मेदार होता है, और प्रशासनिक लीडर उस समय इकबाल सिंह बैस थे। इकबाल सिंह बैस के समय में तमाम नए जो IAS अधिकारी आए हैं, उनकी CR बिगाड़ी गई। और खबर तो यहाँ तक है कि मध्य प्रदेश के एक DG स्तर के IPS अधिकारी, जो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि उनकी ईमानदारी का कोई भी शपथ ले सकता है, उनकी CR भी इकबाल सिंह जी के समय बिगाड़ी गई। इकबाल सिंह जी से चिढ़ने वाले या इकबाल सिंह जी को नापसंद करने वाले मध्य प्रदेश में अब बड़ी संख्या में अधिकारी हैं, लेकिन बीरा राणा से कुछ लोग चिढ़ेंगे ये मुझे उम्मीद कम थी। मैंने 2 दिन पहले ही इसी चैनल पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बीरा राणा को अगले 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये मैंने इस आधार पे कहा था कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बीरा राणा की जो कार्यशैली है वो पसंद आने लगी थी और दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी।
और इसी अंडरस्टैंडिंग के कारण मुझे ये विश्वास होने लगा था, या हो रहा है और अभी भी मुझे विश्वास है कि मोहन यादव जी मीरा राणा को 6 महीने का एक्सटेंशन दिला सकते हैं, क्योंकि मीरा राणा जी अगले महीने मतलब मार्च में रिटायर होने वाली हैं, तो लग रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन ये कार्यक्रम आने के बाद, ये चर्चा आने के बाद, उनका मुख्य सचिव के पद पर नियमित होने के बाद में कोई तो लॉबी है जो मंत्रालय से लेकर और पूरे फील्ड में सक्रिय हो गई है, और जिस तरह की शिकायतें मीरा राणा की अब सोशल मीडिया में आ रही लगी हैं, वो निश्चित तौर पर इस बात का संकेत देती हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अमला है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें टांग खिंचाई किस तरह है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मीरा राणा के पति संजय राणा मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वो जो लास्ट टाइम समय में रिटायर होने से पहले तक वो महानिदेशक लोकायुक्त में थे। संजय राणा जी के समय में करीब 10-12 एक ऐसे तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे जो लोकायुक्त में फंसे थे, पकड़े गए थे, उनके केस में एफआईआर लगाई गई थी, यानी कि चालान में ये कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उसे लेके संजय राणा और लोकायुक्त में जो लोकायुक्त महोदय हैं, उनके बीच में जो खटपट थी, उसकी खबरें बहुत आईं। ये मामला कोर्ट और हाईकोर्ट तक भी गया था और हाईकोर्ट ने भी कुछ निर्णय दिए थे, लेकिन सारे निर्णय लोकायुक्त के पक्ष में आए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संजय राणा जी से भी कुछ लोग चिढ़ते थे उस समय। अब मीरा राणा के साथ भी लगभग वो स्थिति दिखाई दे रही है कि ये जो शिकायत आई है कि लगभग 45 करोड़ का ये भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 96 करोड़ रुपए के जो कंप्यूटर खरीदे गए हैं, उस पर करीब 45 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। हम इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इस तरह की बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन एक शिकायत लोकायुक्त में हुई है, ये बात सही है, और उस लोकायुक्त की शिकायतें तो रोज ही होती हैं और तमाम लोगों के खिलाफ होती हैं। तो उस समय कोई परचेजिंग अधिकारी तो थी नहीं मीरा राणा चेयरमैन थी। हाँ, उनकी जिम्मेदारी इतनी रही होगी वहाँ पर कि सारे की सारी डील उनके जानकारी में रही होगी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, इस बात के कोई प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है। हम ये जरूर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये शिकायत को सोशल मीडिया पर लगातार डाला जा रहा है, सारे ग्रुपों में फैलाया जा रहा है, उससे ये संकेत जरूर जा रहा है कि मीरा राणा जी को बदनाम करने का एक प्रयास है। मीरा राणा जी को एक्सटेंशन ना मिले, इसे रोकने की भी कोशिश हो रही है, और ये कौन कर रहा है ये धीरे धीरे पता चलेगा। ये जांच का भी विषय है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि जो नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग नहीं चाहते कि उन्हें एक्सटेंशन मिले, निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे वो अपना खेल खेल रहे होंगे। पर हम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करते। खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी एक समय ऐसी हुआ करती थी कि कोई भी आईएएस अधिकारी किसी दूसरे आईएएस के खिलाफ कभी कलम नहीं चलाता था, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अब एक दूसरे की टांग खींचने में मध्य प्रदेश शायद सारे राज्यों में सबसे अव्वल हो गया। यहाँ कदर ब्यूरोक्रेसी में आपस में द्वंद्व होगा, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन ये है और ये सच है, ये सामने दिखाई दे रहा है। आज खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मीरा राणा जैसी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, प्रशासनिक काबिल अधिकारी के खिलाफ भी इस तरह के यदि षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आप अंदाज लगाइए मध्य प्रदेश का इस समय प्रशासनिक माहौल क्या है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।